दीन की बुनियाद किन चीजों पर है? कुरान, बहरा, गूंगा, अंधा किसे कहता है? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 170 और 171। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, सही राह पर चलने के लिए जरूरी है कि अपने आबा व अजदाद के अकायद और मसालिक की पैरवी के बजाय अक्ल और बसीरत से किताबुल्लाह को समझ कर उसमें दर्ज हदायत की पैरवी की जाए। नीज अक्ल को अपनी ख्वाहिशात के बजाय कुरान के अब्दी ज़ाब्तों और इक़दार के ताबे रखा जाए। कोई भी इंसान इस बिना पर बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता कि उसे किताबुल्लाह का इल्म नहीं, क्योंकि अक्ल और फिक्र की सलाहियत सबको दी गई है। इससे काम लेकर हर कोई हक तक पहुंच सकता है। वालिदैन की इज्जत व खिदमत लाजमी है, लेकिन दीन में पैरवी सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह की है। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 170। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, चाहे उनके बाप दादा जरा भी अकल ना रखते हों और ना ही हदायत पर हों। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, लाहुमुत्तबिउ, उनके लिए के पीछे चलो, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया या जो अल्लाह से सामने आया, कालू, वो कहते हैं, बल नत्तबिउ, हाँ हम पीछे चलते हैं, मा अलफैना, जो हमने उल्फत में पाया, अलैहि आबाअना, उसकी तरफ अपने बड़ों को, हमारे बड़े जो उल्फत से काम कर रहे थे हम भी वही कर रहे हैं। अवलौ काना आबाउहुम, क्या अगर उनके बड़े ला याकिलून शैअन, कुछ भी अकल नहीं रखते हों, वला यहतदून, और ना वो हदायत वाले हों। जब उनके लिए कहा जाता है कि जो अल्लाह से सामने आ रहा है उसकी इत्तबा करो, उसके पीछे चलो, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हम तो उसको फॉलो करेंगे जिनको हमारे बड़े फॉलो करते थे। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि क्या उनके बड़े जो हैं कुछ अकल भी ना रखते हों और ना वो हदायत वाले हों। नाज़रीन, देख लीजिए लोगों से क्या कहा जा रहा है, जो कुदरत अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी पैरवी करो, और जवाब में वो ये नहीं कह रहे कि हम तो वही खाएंगे जो हमारे आबा अजदाद ने खाया, बल्कि कुफार ये कह रहे हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। और कीजिए, हुक्म भी पैरवी का दिया जा रहा है और कुफार भी पैरवी की बात कर रहे हैं। तो इस आयत में फरमाया जा रहा है कि और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो कुदरत अल्लाह ने अता किया है उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं बल्कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने इस्लाफ यानी अबा को पाया। उनके इस्लाफ अबा ना अकल वाले थे और ना ही हदायत याफ्ता थे, यानी उन लोगों के पास अपने गलत निजाम की सनद सिर्फ ये है कि ये निजाम उनके इस्लाफ से मतवातर चला आ रहा है। सोचिए कि ये भी कोई सनद है। याद रखो, गलत और सही, हक और बातिल की सनद और म्यार सिर्फ ये है कि अल्लाह की किताब का क्या फैसला है, लेकिन ये कभी उसे म्यार तस्लीम नहीं करेंगे। चुनाचे जब उनसे कहा जाएगा कि ये जो कुछ अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी इत्तबा करो, तो ये कहेंगे कि नहीं, हम उसी की इत्तबा करेंगे जिस पर हमने अपने इस्लाफ को चलते देखा है। यानी ख्वाह उनके इस्लाफ ना अकल व बसीरत रखते हों और ना ही वही के सही रास्ते पर गामजन हों, ये फिर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। और आगे आयत नंबर 171, इन काफरों की मिसाल उस शख्स की सी है जो इस जानवर को आवाज देता है जो अपने चरवाहे की हाँक पुकार के सिवा कुछ और ना सुन सकता हो। ये तो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, बस वो अकल नहीं रखते। व मसलुल लजीना कफरू, और इनकार करने वाले लोगों की मिसाल का मसलिल लजी, उस शख्स की मिसाल की तरह है, यनइकु, ये जो चरवाहे की आवाज है, बिमा ला यस्माउ, उसका जो वो सुनते नहीं है, इल्ला दुआ व निदा, बस वो एक पुकार है और एक तेज चीख है। निदा कहते हैं पुकारने को और दुआ कहते हैं कि अल्फाज अदा करने को। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फहुम ला याकिलून, बस वो अकल नहीं रखते। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि इनकार करने वाले लोगों की मिसाल ऐसे शख्स की तरह है जैसे चरवाहे की आवाज है। जैसे चरवाहा नहीं अपनी जब बकरियों भेड़ों को हाँक रहा
होता है तो हा हा ऐसी आवाज निकाल रहा होता है, हालांकि उस आवाज का कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो बकरियां भेड़ें उस आवाज को समझ रही होती हैं। यानी अगर वो है भी तो सिर्फ एक पुकार है, एक आवाज है। बहरे गूंगे और अंधे हैं और अकल नहीं रखते। तकलीद की ये राह इंसान को हैवानों की सतह पर पहुंचा देती है जो अकल और फिक्र से काम लेने की सलाहियत ही नहीं रखते। इनकी और उनके पेशवाओं की मिसाल यूं समझिए कि भेड़ बकरियों का एक रेवड़ है जिसके पीछे चरवाहा है। चरवाहे ने अपने बड़े बूढ़ों से कुछ आवाजें सीख रखी हैं बिला अल्फाज, और जो कुछ अल्फाज याद कर रखे हैं बिला मतलब वो ये आवाजें निकालता और इन अल्फाजों को दोहराता रहता है और भेड़ बकरियां इन इशारों पर इधर उधर मुड़ती रहती हैं। ना चरवाहे को इसका इल्म होता है कि इन आवाजों और अल्फाज का मतलब क्या है और ना ही वो भेड़ बकरियां इन आवाजों के सिवा कुछ और समझने के काबिल होती हैं। ये हैं अबा की तकलीद करने वाले, बहरे गूंगे अंधे, अकल और फिक्र से कुछ काम न लेने वाले। इन्हें इंसान कौन कह सकता है? उसका रवा तर्जुमा समझ लें कि और इनकार करने वालों की मिसाल एक शख्स की सी है जो किसी ऐसी हस्ती को बेहंगम आवाज दे जो सिर्फ दुआ और निदा के सिवा कुछ नहीं सुनता। ऐसे लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि अकल से काम ही नहीं लेते। नाज़रीन, देखा आपने कुरान कितनी जबरदस्त बात कर रहा है। वो इंसानों को कैसे समझा रहा है, झंझोड़ रहा है कि जब इंसान किसी की अंधी तकलीद करते हैं तो उसकी मिसाल जानवरों के साथ दी जाती है कि फिर इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसे जानवर तकलीद कर रहा होता है बगैर सोचे समझे, ऐसे फिर इंसान भी जानवरों की तरह हो जाते हैं। बज़ाहिर वो इंसान ही होता है, लेकिन जब वो अक्ल और फिक्र से काम नहीं लेता और अपने जो मजहबी पेशवा है, अपने अम्पीर हैं, अपने अमीर हैं, अपने शाह साहब हैं, जब उनकी बातों पे आंखें बंद करके अमल किए जा रहा होता है तो वो फिर हैवानों की सतह पर चला जाता है। मजहब परस्ती, रवायत परस्ती, शख्सियत परस्ती, इसमें होता ही ये है कि इंसान अपने आप के साथ जुल्म कर रहा होता है, अपने आप को धोखा दे रहा होता है। यानी जो इंसानियत का बुलंद मुकाम है उससे वो नीचे गिर जाता है और फिर वो हैवानियत की सतह पर आ जाता है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर उसको वही तौर तरीके समझ आते हैं। उन्हीं को वो दीन समझता है, उन्हीं को निजात का जरिया समझता है कि मेरी निजात हो जाएगी, मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी शफात हो जाएगी। और जब इंसान इस सतह पर पहुंच जाते हैं, उनकी जब ये कैफियत हो जाती है तो फिर अल्लाह फरमा रहा है कि ये बहरे हैं। फिजिकली तो वो सुन रहे होते हैं, लेकिन जो चीजें सुननी होती है ना उनको नहीं सुन रहे होते, जिसकी वजह से अल्लाह उन्हें बहरा कह रहा है। और बुकमुन कि वो गूंगे हो गए हैं कि जब कोई प्रीस्ट उन्हें कोई बात बता रहा है, उनका मजहबी पेशवा उन्हें कोई कहानी बता रहा है, तो सवाल तो करो, पूछो तो सही उससे कि यार ये कुरान की कोई आयत का हवाला तो दे दो मुझे कि मुझे पता चले कि ये जो तुम बात कर रहे हो वो सही है भी या गलत है। वो बोलते भी नहीं है उनके आगे। और आगे फरमाया जा रहा है उमयुन, आंखें हैं और उनमें बसीरत नहीं होती। अगर वो देख रहे हैं तो इस तरह का देखना तो जानवरों में भी है, वो भी देख रहे होते हैं। जिस तरीके से जानवर सारी चीजें देखता है, पहाड़ों को देखता है, दरिया को देखता है, सितारों को देखता है, चांद को देखता है, सूरज को देखता है, लेकिन वो उससे कोई अखज नहीं कर रहा होता, वो कुछ सीख नहीं रहा होता। इसी तरीके से ये इंसान फिर ऐसे हो जाते हैं कि ये चीजों को देख तो रहे होते हैं लेकिन ये कुछ सीख नहीं रहे होते। अपनी अकल को, अपने देखने की सलाहियत को, अपने सुनने की सलाहियत को, अपने बोलने की सलाहियत को इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते। तो इसलिए उन्हें फरमाया जा रहा है कि वहम ला याकिलून, जो अकल रखते हैं वो कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और इन चीजों को इस्तेमाल करके वो हकाइक तक पहुंचते हैं। इस तरह वो इंसानी सतह पर होते हैं। और जो ये चीजें नहीं करते वो इंसानी सतह पर नहीं होते, वो फिर हैवानों की सतह पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अकल और फिक्र ही नहीं होती। अकल और फिक्र तो तब होगी ना जब आप इन चीजों से काम लेंगे। तो नाज़रीन, ये आयत मजहब का जो असूल है ना कि जिसमें सवाल नहीं करना, सिर्फ सुनते रहना है और जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करते रहना है। अगर सवाल करोगे तो शैतान बन जाओगे। ये मजहब को डिमोलिश कर रही है ये आयत। ये चाहे तो मुसलमानों में हो, यानी ये जो फिरके हैं हमारे उनमें हो, जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी जो मजहबी पेशवा होते हैं ना, वो सब यही तरीका अख्तियार करते हैं। ये है कुरान का मैसेज। तो कुरान का असूल सुमत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।